अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सिर्फ पहले वाली किस्त में देखा होगा कि अर्तुगरुल साहब ने एरिस को ज़िंदान से रिहा कर दिया है और वहीं दूसरी ओर बमसी और तुर्गुत दोनों असलिहान खातून को अलग अलग तरीके से बचाने गए हैं। नाज़रीन, वो एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे के वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि मखवरी खातून सुल्तान के महल में मौजूद होती हैं और अमीर सादुद्दीन वहाँ से रवाना होना जा रहा होता है। तभी वो सोचता है कि मखवरी खातून से कुछ बात कर ली जाए। उसके बाद वो उनके पास आता है और फिर उनसे कहता है, मखवरी खातून आप परेशान नहीं होइए, सुल्तान तो आपका बेटा गयासुद्दीन ही बनेगा, चाहे उस पर मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। और आपको जब मेरी ज़रूरत पड़े आप मुझे बता दीजिएगा। हमें लगता है कि अब हमें सुल्तान का खात्मा कर देना चाहिए। तो मखवरी खातून कहते हैं, हाँ सादुद्दीन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो मखवरी खातून कहती हैं, ये हम कैसे करेंगे। अमीर सादुद्दीन कहता है, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि सुल्तान के सभी बावर्ची मेरे अंडर में रहते हैं और मैं उनके सारे राज जानता हूँ। अगर वो मेरी बात करने से इनकार करेंगे तो मैं उनके सभी राज खोल दूँगा। आप बस मेरा साथ खड़े रहिएगा। उसके बाद मखवरी खातून कहती हैं, अमीर सादुद्दीन आप बिल्कुल परेशान ना हो, कोई भी बात होगी तो मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद अमीर सादुद्दीन वहाँ से इजाज़त लेकर चला जाता है। वहीं नाज़रीन, आप दूसरी ओर देखेंगे कि तीतान अपने सिपाहियों के साथ तैयार होता है असलिहान और हफ्ज़ा खातून को वहाँ पर ले जाने के लिए जहाँ पर बमसी ने उनको बुलाया था, और अपने सिपाहियों से कहता है, तुम सभी तैयार रहना। उसके बाद हफ्ज़ा कहती है, मलून तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिलेगी और बमसी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद तीतान को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर एक चाटा मार देता है, जिसे देखकर असलिहान चिल्लाने लगती है और कहती है, मलूनो तुम्हें पता है वो उम्मीद से है। उसके बाद वो उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं, अब तमीज़ से चलना, और अगर तुमने ज़रा भी कोई होशियारी दिखाई तो तुम्हें तुम्हारा अंजाम पता ही होगा। और वहीं दूसरी ओर बमसी भी अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पर आ रहा था और सिपाही उससे कहता है, अब तुम काला कपड़ा ओढ़ लो, जिससे कि उसे लगेगा कि तुम एरिस हो, और जब मैं तुमसे कहूँ अपना कपड़ा हटाओ तब हटाना, जब तक हम उन दोनों को बचा लेंगे और उन पर हमला कर देंगे। वहीं नाज़रीन, दूसरी ओर तुर्कुत अपने सिपाहियों के साथ एंजुलस को लेकर आ रहा होता है बंदी बनाकर। और इसके आगे नाज़रीन, आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब और हलीमा सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ काई कबीले रवाना हो रहे होते हैं और उनको सामने अमीर सादुद्दीन मिल जाता है। वो वहीं पर रुक जाता है और कहता है, अर्तुगरुल तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है और इसकी सज़ा मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। तो फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अल्लाह सब जानता है और जो वो करेगा वही बेहतर होगा, और वहाँ से चले जाते हैं। अमीर सादुद्दीन देखता रह जाता है और वो कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि अर्तुगरुल साहब उसकी तरफ देखते ही नहीं हैं और ऐसे गुजर जाते हैं जैसे कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। उसके बाद अमीर सादुद्दीन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। इसके आगे नाज़रीन, आप देखेंगे कि तीतान और उसके सिपाही असलिहान खातून और हफ्ज़ा खातून को लेकर वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब बमसी आए और कब हम उन पर हमला करें। और इतनी देर में आप सामने से देखेंगे कि बमसी और उसके सिपाही सामने से आ रहे होते हैं, और फिर तीतान देखता है, हफ्ज़ा खातून चीखने लगती हैं, कहती हैं, बमसी बमसी। और फिर असलिहान कहती है, बमसी भाई तुर्कुत कहाँ है। तो बमसी कोई जवाब नहीं देता। वहीं दूसरी ओर नाज़रीन, आप देखेंगे कि जंगल में एरिस अपने घोड़े के साथ जा रहा होता है और उसको बहुत सारे सिपाही घेर लेते हैं। वो सिपाही सभी अमीर सादुद्दीन के भेजे हुए गोकतू के साथ आए हुए थे और वो एकदम एरिस पर हमला कर देते हैं। गोकतू कहता है, तुमने जो हमारे अमीर सादुद्दीन के साथ किया उसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और फिर एरिस अपनी तलवार निकालकर उनका बहुत ही बहादुरी से मुकाबला करता है और गोकतू के बहुत सारे सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देता है, लेकिन तादाद में ज़्यादा होने की वजह से वो एरिस पर हावी हो जाते हैं और फिर एरिस कमज़ोर पड़ जाता है और वहाँ गिर जाता है। उसके बाद गोकतू उसकी गर्दन पर तलवार लगा देता है। उसके बाद कहता है, एरिस ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। अर्तुगरुल ने तो तुम्हें नहीं मारा, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगा, और तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें बंदी बनाकर ले जाऊंगा। मुझे हुक्म मिला है कि मैं तुम्हें मार दूं और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि बमसी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ खड़ा होता है और तीतान कहता है, एरिस है और तुर्गुत को नहीं लेकर आए साथ में, तुर्गुत की बीवी को भी तो हमने अगवा किया है। तो बमसी कहता है, मलून तुम्हें मुझसे मतलब है, जब मैं एरिस को साथ में लेकर आया हूँ तो तुम्हें तुर्गुत से क्या मतलब, वो भी आ ही रहा होगा। तो तीतान कहता है, पहले तुर्गुत को बुलाकर लेकर आओ, तब हम
छोड़ेंगे इनको, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम दोनों को एक ही बार में ख़त्म करें। तीतान कहता है कि एरिस की पहले मुझे शक्ल दिखाओ, तब मैं इनको तुम्हारी तरफ करूँगा। इतने कहने के बाद ही तुर्गुत एंट्री मारता है और एंजेलस को अपने साथ लेकर आता है। ये देखकर तीतन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कहते हैं ये क्या हुआ। सभी लोग तुर्गुत को देखने लगते हैं और फिर तुर्गुत कहता है अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है, या तो तुम हमारी ख़वातीन को हमें वापस कर दो या फिर मैं ये तुम्हारे ज़मींदार के बेटे को मार देता हूँ, फिर तुम्हें पता चलेगा और अपने आगे के अंजाम से तो फिर वाकिफ़ ही होगे तुम। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि जंगल में एरिस के ऊपर गोकतू तलवार चलाने ही वाला होता है और इतनी देर में एक तीर आकर उसके सीने पर लग जाता है। ये देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ये तीर आया कहाँ से। जब सामने देखते हैं तो वो तीर अर्तुगरुल साहब का होता है। ये देखकर एरिस कहता है ये कैसा चमत्कार है, ये क्या हो गया। उसके बाद अर्तुगरुल साहब बहुत तेज़ स्पीड में अपने तीर चलाते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। इतने में ही गोकतू अपनी तलवार उठाता है और बड़ी कोशिश कर एरिस को मारने ही वाला होता है। इतने में अर्तुगरुल साहब आते हैं और गोकतू में एक लात मारते हैं जिससे कि वो लुढ़क कर गिर जाता है और कहता है अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसको मार दोगे, भले ही वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन मैं उसको नहीं मार सकता क्योंकि अब वो एक मज़लूम है और मज़लूमों पर मैं जुल्म होते हुए नहीं देख सकता। तो गोकतू कहता है अर्तुगरुल साहब मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, मेरी एरिस से है और अब एरिस से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो आपने हमारे ऊपर हमला क्यों किया। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं अब ये तुम्हें पता चलेगा और तुम्हारे मालिक को, और कहते हैं गद्दारों को ठिकाना सिर्फ जहन्नुम है। और फिर अपनी तलवार घुमाते हैं और उसकी गर्दन कलम कर देते हैं और फिर उसके सिपाहियों से कहते हैं इसको ले जाओ और अमीर सातिन को दिखा देना, कह देना कि अर्तुगरुल साहब ने तोहफ़ा भेजा है। वही नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि एंजेलस तीतान से चिल्लाकर कहता है कि तीतान क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, इन दोनों को छोड़ दो, तुम्हें पता है अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो बाबा तुम्हारा क्या हाल करेंगे। उसके बाद तीतान कहता है कि अच्छा तो अब मैं कैसे छोड़ूं। एंजेलस तुमने क्या बेवकूफ़ी का काम किया है, इतना अच्छा मौका तुमने हमारे हाथ से जाने दिया। तुर्गुत कहता है ये मौका है, तुमने जो हमारे साथ किया है इसका तुम्हें हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। अभी तो तुम फ़िलहाल हमारी ख़वातीन को वापस करो और हम उसके बदले में तुम्हें एंजेलस को देंगे। उसके बाद एक तरफ से एंजेलस को भेजा जाता है और दूसरी तरफ से हफ्ज़ा और असलिहान खातून को भेजा जाता है। कहते हैं अगर कोई भी होशियारी की तो तुम्हें पता ही है कि क्या होगा। दोनों टीम अलग अलग से अपनी तरफ से लोगों को भेज रहे होते हैं। जैसे ही हफ्ज़ा खातून बमसी के पास आती हैं वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती हैं। ये देखकर सभी परेशान हो जाते हैं और बमसी रोने लगता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है हफ्ज़ा तुम्हें क्या हो। हफ्ज़ा तुम्हें अल्लाह का वास्ता आंखें खोलो, लेकिन हफ्ज़ा आंखें नहीं खोलती है और फिर बमसी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, कहता है जल्दी चलो इसको हमें लेके जाना होगा काय कबीले। असलिहान खातून भी वहाँ पर परेशान हो जाते हैं, सभी लोग बड़ी परेशान की हालत में होते हैं। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब एरिस को बचा लेते हैं और फिर एरिस कहता है अर्तुगरुल साहब आज आपने मेरी जान बचाई है और ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे कर सकूं, लेकिन मैंने आपके साथ जो किया उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कोई बात नहीं एरिस, जो भी बात थी वो हमारी बीच में ख़त्म हो चुकी है। अब अच्छा होगा कि तुम अपने रास्ते पर जाओ और मैं अपने। तो एरिस उसको रोकता है और कहता है मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, क्या मैं आपका इस्लाम कबूल कर सकता हूँ। ये सुनकर अर्तुगरुल साहब बड़े हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं एरिस ये तुम क्या कह रहे हो, ये इतना आसान नहीं है जैसा कि तुम कह रहे हो। अगर तुमने एक बार कबूल कर लिया तो तुम्हें उसी के रास्ते पर चलना पड़ेगा। एरिस कहता है मुझे सब कबूल है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन अब मैं इतनी बुरी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके जैसा हो जाऊँ। उसके बाद अर्तुगरुल साहब बड़ा मुस्कुराते हैं, बहुत ही खुशी का इजहार करते हैं। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि कोपैक के सिपाही गोकतू को ले जाते हैं और कहते हैं ये अर्तुगरुल साहब ने भेजा है। और जब कोपैक उसको खोलता है तो देखता है उसमें गोकतू की लाश होती है। ये देखकर वो बड़ा परेशान हो जाता है और रोने लगता है, कहता है अर्तुगरुल तुमने ये क्या किया, तुमने इसको भी मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे तुमसे इंतकाम लेना है। और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और वहीं नाज़रीन दूसरी ओर आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब एरिस से बात कर रहे होते हैं और फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो मैं बोलूं वही दोहराना है, इससे तुम इस्लाम कबूल कर लोगे। उसके बाद वो दोनों नीचे बैठ जाते हैं ज़मीन पर और फिर
कलमा शहादत पढ़ने लगते हैं। एरिस अपने सीने पर हाथ रखकर कलमा शहादत पढ़ता है और फिर वो मुसलमान बन जाता है। और फिर एरिस कहता है, मैं लोगों पर जुल्म करते करते थक गया था और अब मैं हक़ के रास्ते पर चलूँगा, मज़लूमों की मदद करूँगा और गलत को ठीक करूँगा। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं, एरिस आज से हमारी दुश्मनी ख़त्म हो चुकी है, हमारे बीच के इख्तलाफात भी ख़त्म हो चुके हैं। और एरिस कहता है, अब हम एक नई ज़िंदगी गुजारेंगे अर्तुगरुल साहब। वो दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं और बड़ी खुशी का इजहार करते हैं। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर आकर होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पर नहीं जाती है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।